मानव का आदर्श क्यों और कैसे, ये विषय को जो हमने पसंद किया है और इसका अभ्यास हम में मुद्दा जो है कि आदर्श क्या है, आदर्श का अर्थ क्या है और आदर्श में प्राकृतिक या नैसर्गिक आदर्श और कृत्रिम आदर्श क्या है जो बाहर से थोपा जाता है, जो हमें सांसारिक भौतिक जीवन में ही संपूर्णता है ऐसा बताया जाता है। हाँ, जो भौतिक जीवन ही सुख है, भौतिक जीवन में ही जो भी जिम्मेदारियां है या भौतिक जीवन के विषयों में ही सुख ढूंढना वही सुख है, ऐसा बताने वाला आदर्श जो है वो ऐसा दिखने में वो नैसर्गिक है लेकिन वो कृत्रिम है। हाँ, वो इसलिए कृत्रिम है क्योंकि उसमें मनुष्य के स्वभाव का विचार नहीं किया गया है कि मनुष्य की जो संतुष्टि है, मनुष्य का जो समाधान है करने वाला वो आदर्श नहीं है जिसको हम कृत्रिम आदर्श कहते हैं। और इसलिए हमें नैसर्गिक आदर्श की तरफ जाने का हमारा जो संबंध है अपने आप स्थापित हो जाता है। अगर वो नैसर्गिक होता, सपोज भौतिक जीवन से आने वाला जो भी आदर्श अगर वो हमारा मनुष्य का स्वभाव होता या मनुष्य को अगर वो संतुष्ट करता, सुख देता, तो शायद वो आदर्श नैसर्गिक होता। अगर वो संपूर्ण समाधान नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब यह है कि एक मनुष्य होने के नाते जो आदर्श जो है, बुद्ध ही हमारे असंतोष मन को संतोष कर सकता है, दुखी मन को सुखी कर सकता है। तो अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं और दिशा हमें पता है, जिस दिशा के तरफ जाना चाहते हैं और हमें दिशा पता है, तो समझ जाइए कि 50% आपका जो काम पूरा हो गया है। 50% आप रिलैक्स हो जाओगे। आने वाले समय में हमें इस बात की चिंता कि मुझे क्या करना है, सिर्फ करने का हमारा नियोजन रहेगा कि मुझे उस दिशा की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना है। क्यों का जवाब अगर एक जवाब मिल जाता है तो दूसरा सरल हो जाता है। और इसलिए आदर्श का या आदर्श की जो स्पष्टता जो है, एक प्रकार से अगर मैं बताऊं या आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, अगर आपके पास में उसका जाने का मैप और मैप होने के बाद उसको आप सही तरीके से समझ रहे कि मैप का अर्थ क्या है, तो आपका 50% काम पूरा हो गया। अपने सभी वीडियो को ऑन रखें। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ऑफिशियली आप व्यस्त नहीं हैं, अगर मुख्य कारण नहीं है आपके वीडियो बंद करने का, तो वीडियो ऑन रखें। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, तो किसी जगह पे आना है, एक जगह से दूसरी जगह पे, और आपके पास में मैप है, और मैप नहीं बल्कि मैप को यूज़ कैसे करना है, मैप का जो संकेत दिया हुआ है, मैप में जो बातें बताई गई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। गए नहीं, अभी तक आपने प्रवास शुरू नहीं किया है, सिर्फ आपने सोचा है कि मुझे उस जगह पे जाना है और आपके पास में सिर्फ मैप है और मैप को जानने की आपके पास में स्पष्टता है। तो आपका जो सफ़र कितना भी कठिन होगा जब आप शुरू करोगे, या कितनी भी मुसीबतें आएगी, लेकिन उस मुसीबतों को आप पार करते हुए उस जगह पे ज़रूर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो शुरुआत जब हुई थी तब आप पूरी तरह से स्पष्ट थे कि आपको यहाँ से जिस जगह पे जाना है उसमें आपको क्या समझना है। और मुझे लगता है कि यही अगर हम इस मुद्दे को देखते हैं कि आदर्श को क्यों समझना है, कि हमारा आदर्श कृत्रिम है या नैसर्गिक है। अगर इसके हमें भनक लग जाए, भनक का मतलब एक प्रकार से हम जागरूक हो जाए,
भले हमारे पास में अभी नैसर्गिक की जगह प्राकृतिक कृत्रिम, फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं। अभी क्या होगा, मैं तो उसमें फंसा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता तो चला ना फंसा हुआ है, वही वही सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम प्राकृतिक क्या बोलते हैं, कृत्रिम आदर्श में फंसे हैं, यही पता नहीं है। तो निकलने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, फिर जिंदगी भर हम नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि हमको इतना ही पता नहीं है कि मैं कृत्रिम आदर्श को ही सच मान बैठा हूं, जबकि वो सच नहीं है। भी अगर हमें जागृति आ जाए और धीरे धीरे हम उसमें से जैसे जैसे शील का पालन करेंगे, ध्यान का पालन करेंगे, हाँ, या और भी आगे हमारा जो समय आएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हाँ, 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, तो आप देखोगे कि भाई जो मैंने 1 महीना पहले जो सोचा था, 1 साल पहले सोचा था, जो मैंने देखा था, उससे कहीं ना कहीं मैं उस जो कृत्रिम आदर्श है, हाँ, जो भौतिक आदर्श है, उससे मैं छूट रहा हूँ। एक तो आपके बंधन होने का भी आपको, और वही विमुक्ति का मार्ग है। विमुक्ति मतलब क्या है? विमुक्ति कोई ऐसी दूसरी जगह पे पड़ी नहीं कि जहाँ पे जाके आपको टेस्ट करना है। विमुक्ति का मतलब है कि जो बंधन है उसी से मुक्त होने, उसी से मुक्त होना ही विमुक्ति है। अभी जिसमें बंधे हुए वही पता ना चले और हम दूसरी जगह पे हम कहते हैं कि मुझे बुद्ध होना है, बुद्ध होना है, मुझे विमुक्त होना है, वो तो वही हो गया कि भाई आप विमुक्त होना चाहते, लेकिन किससे बंधे वही पता नहीं। किस आदर्श में हम बंधे हुए हैं, अगर वही पता नहीं है, तो मुक्त होने का जो शब्द है या अर्थ है, वो तो कभी भी हमारे ध्यान में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं ऐसा ही खेल हो रहा है कि हमें समझ में तो आ रहा है कि वहाँ पे जाना है, लेकिन जाने के लिए हमारे पास में जो मैप है उसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं रहे, उसकी स्पष्टता नहीं है। मुद्दा जो है आदर्श की जो स्पष्टता जो है, इस बात से हमें पूरी तरह से क्लियर करता है कि भाई हम किस आदर्श में बंधे हुए हैं और सही मेरा आदर्श कौन सा है जिसके तरफ मुझे जाने का प्रयास करना है। बस इतना ही है इस मुद्दे पे। अगर ये समझ में आता है तो दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि बुद्धत्व क्या है। हम उस जगह पे जाना चाहते हैं, उस जगह के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो क्या है जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप कश्मीर में जाना चाहते हैं या कोई दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, तो फिर उसके बारे में आप जानना चाहोगे कि वो क्या है, कैसी जगह है, कौन सी बातें हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं जाके और ज़्यादा आनंदित और सुखी होता या होऊंगा। जब हमें पीड़ा का एहसास होता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, इस बंधन से मुक्त होने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो जब हमें पता चला कि बंधन में हम कैसे फंसे हुए हैं, भले हमें 100% पता नहीं है, लेकिन थोड़ा तो हमें एहसास हो रहा है कि हम गलत जगह पे हमने अपने आप को जीवन के उद्देश्य के तौर पे हमने अपने आप को बंदिस्त किया है। वो बंधन अपने आप छूटने लगेगा, क्योंकि मन जो है हमेशा एक समय में एक ही जगह पे रहता है। अगर मन वहाँ पे है तो इधर नहीं रहेगा, अगर वहाँ से छूटेगा तब इधर आएगा। वहाँ से छूटेगा नहीं, और आपके मन को अगर आप मुक्त करना चाहते हैं, सुखी कभी भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे बंधा हुआ है हमें सुख कैसे मिलेगा। जो सुख की हमें तलाश है, या जिधर जिस मार्ग पर चलना है, वो वैसा ही होगा जैसे कि हम किनारे पे खड़े हुए हैं और हम अंदर समंदर में तैरना चाहते हैं। अपने है किनारे पे जो खुटा था उसको बांध के रखे हुए और हम अंदर तैरना चाहते हैं, तो आप अंदर कैसे तैरोगे? आप तैरना चाहते हैं, लेकिन पैर में जो रस्सी बांध के आपने खुटा जो किनारे पे बांध के रखा है कि आपको आपका संसार या हमारा जो कृत्रिम आदर्श है वो हमारी रक्षा करेगा। तो अगर उधर सुरक्षा है तो फिर उधर, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, तभी तो हमें उस दिशा की तरफ जाने की क्या जरूरत होती है हमें। और बुद्ध ने भी जो बुद्धत्व प्राप्त किया,
हाँ, तो उनको भी क्या ज़रूरत थी, वो तो अपने जीवन में एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो राजकुमार थे, उनको सुंदर पत्नी थी, पुत्र था, धन था, विलासा थी, सब कुछ था, जो संसार में जिसको हम आज सर्वश्रेष्ठ सुख कहते हैं। हाँ, तो वही सब कुछ था, तो वो उन्होंने क्यों छोड़ा? और छोड़ने के बाद जो उन्होंने पाया, आज उसी की बात हम धम्म के स्वरूप में देख रहे हैं कि हम अपने जीवन के जैसे उन्होंने अपने जीवन में भूल की, हमने भी अपने जीवन में भूल की, लेकिन सिद्धार्थ ने भूल सुधार ली और हजारों लाखों लोगों की भूल को सुधार दिया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा देखो। और आज हम भी उसी पर हैं, उनको पहचान रहे कि कहाँ पे हम भूल कर रहे हैं, कहाँ पे हम अपने आप को बंदिस्त कर रहे हैं, और वहाँ से छोड़ने का नाम ही बुद्धत्व का मार्ग है, या बुद्धत्व की तरफ जाने का मार्ग है। जो जो प्रज्ञा हमें आदर्श को समझने में मदद करती है, वही प्रज्ञा जो है हमें बुद्धत्व को समझने में मदद करती है। अभी हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन बुद्धत्व के तरफ जाने की हमें मिली है कि मेरा एक मनुष्य होने का जो सुख जो है वो सांसारिक भौतिक आदर्श में नहीं है, वो बुद्धत्व के आदर्श में है। बस इतना पता चला, इतनी स्पष्ट मिली है। यही स्पष्टता का नाम प्रज्ञा है, जिसको हम कहते हैं कि धम्म विचय। ये हमारी जागृति से हमें ये स्पष्टता मिलती है। जब आप आपके जीवन के घटनाओं को देख महसूस करते हैं कि जी, जिसको मैंने सुख माना था, वो सुख मिलने के बाद में भी मैं सुखी नहीं हूँ। जिसको मैंने सुख माना था और मैंने वो प्राप्त करने के बाद में भी मैं सुखी नहीं हूँ, ये जब अनुभव होता है, वही अनुभव जो है वो प्रज्ञा का अनुभव है, जो हमें उस सत्य सुख की तरफ है। जो मेरी चाहत है, या जो कमीपन है, वो इससे पूरा होने वाला नहीं है। फिर वो धन हो, पत्नी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, या भौतिक जीवन की कितनी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु जिसको हम सर्वोत्तम कहते हैं, वो ऐसी कोई सर्वोत्तम भौतिक वस्तु नहीं है कि जो मेरे मन को या मनुष्य के, अभी यहाँ पे दोनों चीज देखिए, अपने आप को भी देखिए और संसार के सभी मनुष्य को देखिए, कि मेरे मन को या मेरे जीवन को या संसार के किसी भी मनुष्य के जीवन को संतुष्ट कर सकती है। और संतुष्टि का अभाव ही बुद्धत्व का संबंध है, या बुद्धत्व के आदर्श के तरफ जाने की एक चाहत है, जो हमें उस ऊंचाई तक लेके जा सकती है, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं। तो बुद्धत्व के अर्थ में भंते संरक्षित जी 3 बातें बताते हैं। तो पहले हमें बुद्धत्व के अर्थ को समझना है, बुद्धत्व में क्या आता है। दूसरा जो प्रश्न है, या दूसरा जो इसमें समझेंगे, वो है बुद्धत्व की जो अवस्था जो है, वो मानव आदि कैसे समझे। एक तो पहले हमें उसको अर्थ को समझना है, फिर बुद्धत्व की जो अवस्था जो है ये मानव का आदर्श, उसके लिए वो आदर्श है, उसको कैसे समझे, क्या प्रमाण है जिसके कारण हमें समझ, वही उसका मूल्यमापन है। अगर हम कृत्रिम और नैसर्गिक आदर्श को देखें, तो ही हमें बुद्धत्व के अवस्था की तरफ जाने का एक मानव का आदर्श बनता है। जैसे कि हम किसी डॉक्टर को देखते हैं भौतिक जीवन में, और माता पिता सोचते हैं कि मेरा पुत्र भी डॉक्टर हो, या आप किसी हीरो को देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं इस प्रकार का हीरो हूँ, इस प्रकार से मैं नेता हूँ। तो ये जब देखने से आपको ये प्रेरणा मिलती है, वैसे ही बुद्धत्व को जब आप सुनते हैं, जानते हैं, बुद्ध के जीवन में आप बुद्धत्व को देखते हैं, बुद्ध के गुणों में जब हम बुद्धत्व को देखते हैं, तो हमारे भीतर जो बुद्धत्व का जो एक गुण पड़ा हुआ है, एक समझदारी पड़ी हुई है, मैत्री पड़ी हुई है, वो जो है वो नैसर्गिक जुड़ जाती है, कि जो एक बुद्ध पुरुष में या बुद्ध मनुष्य में उन्होंने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त की, जिसको हम बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। और तीसरा जो मुद्दा हम देखेंगे, बुद्धत्व का आदर्श कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ से आया है बुद्धत्व, किस इंसान ने इस बुद्ध की अनुभूति की है, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम, तो उनके थोड़े जीवन चरित्र को देख के हम बुद्धत्व के एक वैश्विक उसका अर्थ है, मानवीय रूप में
इस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ है, इसकी प्रामाणिकता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? जो लोग ईश्वर को मानते, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है फिर भी लोग ईश्वर को मानते हैं। और इस प्रकार से मानते कि ईश्वर ने सभी प्रकृति, संसार और जीव जंतु को निर्माण किया है। जबकि बुद्ध की हम जो बात कर रहे हैं वो बुद्ध का जन्म हुआ है। हाँ? और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त करके ये बताया है कि बुद्धत्व क्या होता है। यह संसार से बड़ी घटना अगर इस पृथ्वी तलाव पर हुई है और विशेषतः भारतीय या भारत देश में हुई है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित और ऐसा कह सकते हैं कि एक स्वाभिमान की बात है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ पे बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ है। ऐसे बुद्ध भूमि पर हमारा पैदा होना एक कोई मतलब सामान्य बात नहीं है। हम देखते हैं कि जब भारत में आते तो कितना श्रद्धा से, कितने उसे बुद्ध का जन्म हुआ है मानव के रूप में, और उन्होंने इस बुद्धत्व को समझाया है कि बुद्ध का ज्ञान क्या है। तो हम पहले बात पे आते हैं कि बुद्धत्व क्या है। मुद्दा जो है बनते संघरक्षित जी बुद्धत्व के 3 पहलुओं से बुद्धत्व की बात करते हैं। ये आपको समझने जैसी है। इस याद जैसे कि आपके घर का पता आपको याद होता है और आप घर पे पहुंच जाते हैं। आप किसी की मदद लेके आप घर पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको घर याद ना हो, आपका स्वयं भी पहुंचना कठिन है और किसी के माध्यम से पहुंचना भी कठिन है। तो बुद्धत्व का जो स्वरूप जो है वो बुद्धत्व का पता है, एड्रेस है। कब पहुंचेंगे, कितना दिन लगेगा, कितना जीवन लगेगा, वो दूसरा प्रश्न है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें उस पते की स्मृति रखना जरूरी है, और उस स्मृति के अंदर कुछ उसके जो मूल्य है, कुछ अर्थ है, या उसका जो गुण धर्म है उसको याद रखना जरूरी है, पर आप बुद्धत्व को पहचान सके। जब आपके सामने बुद्ध आएंगे तो आपके सामने बुद्ध आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे? आप तभी पहचानोगे कि जब आपके पास में कुछ उनके गुणों की स्पष्टता है। अगर आपके पास में स्पष्टता नहीं, बुद्ध आके चले जाएंगे लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। और बुद्ध की हम जब बात करते हैं तो बुद्ध हर समय में है, हर क्षण में है, हर सांस में है, हर पल में है। अगर आप एक पल को भी देख ले तो वो बुद्ध का पल है। हर एक क्षण में बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध का दूसरा अर्थ होता है धर्म। धर्म को जो जानता है वो बुद्ध को जानता है, और धर्म जो है हर क्षण में है। जब आप अनित्यता का अनुभव करने का क्षण ही बुद्ध का क्षण है। जिस क्षण में हम अनित्यता का अनुभव करते हैं किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु मात्रा में, किसी भी घटना में, किसी भी विचार भावनाओं में, तो समझ जाइए कि वो बुद्ध का दर्शन है। तो बुद्ध को देखना, बुद्ध को समझना, ये बहुत ही जितना सरल है उतना ही वो वैश्विक है, उतना ही वो विशाल है। वो व्यक्तिगत भी अनुभव है और वैश्विक भी अनुभव है। वैश्विक का अर्थ यह है कि संसार के हर एक जीव मात्रा में, हर एक वस्तु में बुद्धत्व का सत्य है, और व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ में उसका संबंध है। उदाहरण के तौर पे जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो सांस है वो आपके शरीर की सांस है, लेकिन हवा आपकी नहीं है। ठीक है, हवा आपकी नहीं है, हवा सभी की है। जो भी इस पृथ्वी जीव जंतु है सभी के लिए हवा है। लेकिन वही वैश्विक हवा जब आपके शरीर के भीतर जाती है तब आपके वो शरीर की होती है। बाकी आपके शरीर की हवा नहीं है, हवा आपकी नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपकी सांस आपके शरीर की है, और वो भी वो शरीर के जरूरत के अनुसार शरीर लेता है, उसमें भी मैं नहीं है, मैं सांस नहीं लेता है।
मैं ऐसा कोई नहीं है कि जो सांस लेता है और छोड़ता है, जिसको जीव और आत्मा कहते हैं। वो शरीर का धर्म है सांस को लेना और छोड़ना। इस जीव का धर्म नहीं है कि वो सांस लेता है और छोड़ता है, तो वही इंडिविजुअल है। हाँ? तो इस प्रकार से जब हम बुद्धत्व को देखते हैं कि बुद्धत्व जैसे मेरे लिए है वैसे सभी के लिए है, जैसे सभी के लिए है वैसे ही मेरे लिए है। हाँ? इस स्वरूप में जब उसके तीन पहलू में से जो पहला पहलू जो है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला पहलू जो है बुद्धत्व में महाप्रज्ञा होती है। महाप्रज्ञा चार पहलू, तीन पहलू को मैं बताता हूँ, बाद में एक पहलू को लेके आज हम अभी इस सत्र में बात करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। बुद्धत्व का पहला जो पहलू है महाप्रज्ञा होना। दूसरा पहलू है महामैत्री और महाकरुणा होना। और तीसरा जो पहलू है महावीर्य होना। अभी महा ये शब्द इसलिए आया है क्योंकि महा का अर्थ होता है अनंत, विशाल, असीम। उसकी कोई सीमा नहीं है जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं। जब हम मैत्री करुणा की बात करते हैं बुद्धत्व में, वो असीम है और स्थल से पर है, तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो उस अर्थ से वो के गुणों के साथ, बुद्धत्व के स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले पहलू में जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो प्रज्ञा एक प्रकार से जागरूकता की वो अवस्था है। प्रज्ञा में तीन चीजें हैं या तीन प्रकार से प्रज्ञा का बुद्ध प्रज्ञा में शुद्धता होती है, स्पष्टता होती है और वो संपूर्ण जागरूक होते हैं। संपूर्ण मतलब 100%, फुल अवेयर। बुद्ध को क्या कहते हैं? 100% चित्त, जिसका मन या जिसकी चेतना संपूर्ण जागरूक है, उसे बुद्ध व्यक्ति कहते हैं। उसे उस अवस्था की अवस्था कहते हैं। वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध, वो कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, वो मूलतः ही शुद्ध होती है। जैसे कि झरने से निकलने वाला पानी जो है मूलतः शुद्ध होता है, उसमें अशुद्धता का लेश मात्र भी नहीं होता है, शुद्ध और क्लियर, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंसी से कहते हैं, एंड फुल अवेयरनेस। इन तीन बातों से हम बुद्ध के प्रज्ञा को हमें समझना है। और ये जो प्रज्ञा जो है, इसमें किस बात का अनुभव होता है? क्या होता है जब व्यक्ति या बुद्धत्व के प्रज्ञा में अगर हम बुद्ध को देखते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अवस्था होती है कि वहाँ पे कर्ता और कर्म का द्वंद्व है, उसका अभाव होता है। मैं और तू, या मेरा और तेरा, ये द्वंद्व जो हमारे जीवन में है, या एक सामान्य मनुष्य मैं और तेरे के बीच में ही द्वंद्व में ही पूरा जीवन हमारा जन्म लेता है, जिसको जन्म और मृत्यु कहते हैं, सुख और दुख कहते हैं, यश अपयश कहते हैं, निंदा प्रशंसा कहते हैं। ये जो द्वंद्व जो है, इस द्वंद्व में हमारा जीवन फंसा हुआ है और यही दुख है। संतुलन नहीं होना ही द्वंद्व है। जो असंतुलित या असमाधान की अवस्था जो है वही द्वंद्व है, और उस द्वंद्व से मुक्त होना मतलब प्रज्ञा। जितना हम द्वंद्व में रहते हैं, जितना मैं और तेरे का हम भेद करते हैं, और वो भेद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में जो अज्ञान है या मिथ्या धारणा है, अपने आप को औरों से अलग करने की, अपने को
और वो करने की, ये जो हमारी भेद करने की जो मानसिक जो प्रवृत्ति है, हाँ, जो प्रवृत्ति हम जन्म से तो लेके आई, लेकिन समाज ने भी हमें उसको ही विकसित करने के लिए मदद की है। फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, या हम भी करते हैं, और उसी द्वंद्व में ही हम, जिसे हम प्रपंच कहते हैं, या हमारा जो संसार जो है, उसी में हम बनाते रहते हैं। और उससे जो व्यक्ति मुक्त होता है, हाँ, उस मुक्ति की अवस्था को ही में बताया जाता है। और इसलिए जब हमें दुख होता है तो हम सच्चे सुख की खोज करें। आप कि जब हम किसी जीवन के किसी भी पहलुओं में जब असंतुष्ट रहते हैं, तो असंतुष्ट का भाव जो है वो संतुष्टि की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करता है। और ढूंढने लगता है कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूं, तो संतुष्टि मुझे किस में मिलेगी? तो संतुष्टि जो मिलेगी वो प्रज्ञा में मिल सकती है, ज्ञान में मिल सकती है। हाँ? ज्ञान ही मनुष्य को संपूर्ण संतुष्ट कर सकता है, दूसरा कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे दुख और द्वंद्व को पूरी तरह से शांत करने वाला कोई धर्म है या कोई आदर्श है, वो प्रज्ञा और प्रज्ञा ही है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम कृत्रिम आदर्श को हम अपने जीवन का सच मान बैठते हैं। भ्रम के कारण हम जो सच नहीं है उसको सच मान बैठे हैं, भ्रम के कारण। प्रज्ञा क्या करती है? उस भ्रम से बाहर लाती है। जब भ्रम से बाहर आ जाते हैं तो वहां पे द्वंद्व नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। जब तक भ्रम है, जब तक मिथ्या धारणा है, तब तक द्वंद्व है, तब तक दुख है। लेकिन जैसे ही उस भ्रम से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे हम सुख और शांति की अवस्था कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का भ्रम या स्पष्टता नहीं होती है। उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ भी यही है, प्र और ज्ञा। प्र मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञान का प्रकाश। और एक मनुष्य इसलिए बुद्धत्व का है क्योंकि मनुष्य जो है वो ज्ञान से ही हो सकता, अज्ञान से नहीं। अज्ञान का आदर्श कभी भी मनुष्य को पूर्ण नहीं कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। और वो इसलिए नैसर्गिक है क्योंकि जो हमारी चाहत है, जो हम हो सही होने का आदर्श ही बुद्धत्व है। जो हम, वही बुद्धत्व का आदर्श है। अगर संसार हमारा आदर्श होता तो वो प्राप्त करने के बाद में हमें सुख मिलना चाहिए, दुख। अगर वो नैसर्गिक होता, स्वाभाविक होता, तो प्राप्त करने के बाद में हमें दुख नहीं होना चाहिए था। अगर दुख है तो हमारे स्वभाव का आदर्श वही है कि जो हमें संपूर्ण सुख और समाधानी दे सकता है, वो प्रज्ञा है। इस अर्थ से जब हम अपने मानवीय स्वभाव को संपूर्ण संतुष्ट करने के लिए ज्ञान के मार्ग की तरफ हम अपने विचार को स्पष्ट करते हैं, ये स्पष्टता है तरफ जाना है, ताकि मैं भी अपने विचारों को उस प्रकार से स्पष्ट करते जाऊं। क्योंकि बुद्धत्व बाद में नहीं है, शुरुआत से ही बुद्धत्व है। थोड़ा थोड़ा बुद्धत्व का विकास होता है। बुद्धत्व मतलब ऐसा ही कुछ 10 साल के बाद में मिलने वाली डिग्री नहीं है। तो एक एक दिन, एक एक अनुभव जो है, जहां पे हमें हो रहा है, उसको हम उस प्रज्ञा से देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वहां से हमारी प्रज्ञा, अगर हम अनुभव को
उसके सत्य स्वरूप में देखे, मतलब प्रज्ञा का दूसरा अर्थ है यथाभूत दर्शन करना। यथाभूत मतलब जैसा है वैसा देखना। भूत, यथा मतलब जैसा है वैसा, भूत मतलब अस्तित्व, और दर्शन मतलब देखना। यथाभूत दर्शन मतलब प्रज्ञा है। अभी यथाभूत दर्शन किसका? वस्तु मात्रा का सत्य स्वरूप में देखने की शक्ति ही प्रज्ञा है, या विचार कह सकते हैं, या एक अनुभव कह सकते हैं। वस्तु मात्रा को सत्य स्वरूप में देखने का अनुभव ही प्रज्ञा है। तो वस्तु मात्रा क्या है? वस्तु मात्रा का अर्थ है अस्तित्व, और अस्तित्व का अर्थ है कि हमारा शरीर और मन, जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं। या संसार में जितने भी अस्तित्व है इसी पंचस्कंद से बने हुए हैं। ऐसा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अनित्य है, अनात्म है और दुख है। उसके लक्षण के अस्तित्व को देखते हैं तो प्रज्ञा हो जाती है। जब उस अस्तित्व को हम उसके लक्षण में नहीं देखते हैं तो अज्ञान हो जाता है, और अज्ञान ही के कारण हम अपने आदर्श की हमारी जो दिशा जो है वो कृत्रिम बन जाती है। और जैसे हम अज्ञान को जान लेते हैं और हमें ये समझ में आने लगता है कि जिस आदर्श की तरफ मैं जा रहा हूँ उस आदर्श में मुझे संपूर्ण सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका वो स्वभाव नहीं है। तो कौन से आदर्श का स्वभाव है कि जो मुझे संपूर्ण सुख, तो उसकी तरफ जाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मतलब किस दिशा के तरफ नहीं जाना और किस दिशा, इसकी स्पष्टता होना मतलब हमारे लिए एक प्रकार से बुद्धत्व की शुरुआत है। हाँ, कि जो बुद्धत्व में ये संपूर्णता, एक संपूर्ण स्वरूप में, जैसे कि हमने आदर्श में देखा कि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण विकसित, उस अर्थ से आदर्श को देखा है। तो बुद्ध में ये संपूर्णता होता है। उनका हर एक पल जो है सत्यपूर्ण अवलोकन से, सत्यपूर्ण व्यवहार से होता है। उनका हर एक क्षण, उसका चलना बोलना, खाना पीना, रहना सोना, हर एक समय वो जागरूक होते हैं। हर एक समय उनकी जो चेतना जो है, उनका मन जो है शुद्ध शुद्ध और शुद्ध शुद्ध ही होता है। ऐसे अवस्था को एक मनुष्य जीवन का आदर्श देखना और उस मार्ग पर चलना, यही मनुष्य के जीवन का अर्थ है। अगर हम सही अर्थ में बुद्ध के बुद्धत्व को अगर हम समझ रहे हैं कि बुद्ध क्या है, या बुद्धत्व के भीतर ये जो पहला जो उनका जो गुण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि जो एक प्रकार से उनकी जो वैचारिक जो क्षमता जो है बुद्ध की जरूरत है। किसी भी समय में उनकी जो अवस्था जो है टूटती नहीं है। हमारी टूट सकती है या टूटती है। कुछ समय के लिए हम जागरूक होते हैं, स्पष्ट होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम नहीं होते हैं। और जब नहीं होते हैं उसकी भी हमें जागृति लाने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अजागरूक अवस्था से बाहर आ सकें। तब जाके हमारा आदर्श जो है आने वाले कुछ समय में, या जीवन के कुछ अनुभव के बाद एक उस मार्ग पर चलने लग सकता है, जिसको हम आर्य मार्ग कहते हैं, जिसको हम श्रोतापन्न का मार्ग कहते हैं, या विमुक्ति का मार्ग कहते हैं। क्योंकि विमुक्ति के मार्ग की तरफ जाने के पहले हमारी जो स्पष्टता जो है संसार के प्रति और बुद्धत्व के प्रति अगर स्पष्ट नहीं है तो हम बुद्धत्व के मार्ग पर हम चल नहीं सकते हैं। चल नहीं सकते मतलब यह नहीं कि हमें क्षमता नहीं है, हमें क्षमता है, लेकिन फिर भी हम चल नहीं सकते। क्योंकि चलने के लिए
का विकास जो है, हाँ, वो हमें स्वयं ही अपने अनुभव से ही हमें करना पड़ेगा। जैसे कि, और ये एक नैसर्गिक क्षमता है, ये कोई मतलब अ, बौद्ध की विरासत नहीं है, सिर्फ बौद्ध लोग ही इसको कर पाते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक हर एक मनुष्य की एक क्षमता है दुख से बाहर आने की। जब कोई इंसान दुख से पीड़ित होता है और वो दुख से बाहर आना चाहता है, और जब वो दुख से बाहर आना चाहता है तो वो सही मार्ग को पहचान लेता है, तो समझ जाइए कि वो उसकी क्षमता के आधार पे ही उसने पहचान लिया। जैसे कि हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब कोई बौद्ध परिवार से नहीं थे, तो उन्होंने कैसे पहचान लिया अपनी क्षमता, अपने दुख के साथ में क्षमता को जान लिया कि बुद्ध का मार्ग मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, जबकि उनके पिताजी ने कभी भी बुद्ध की बात नहीं की है। हाँ? लेकिन उनके अनुभव से उन्होंने जान लिया। हाँ? उनकी जो पीड़ा थी, पीड़ा के उस अनुभव से जान लिया कि इतनी सारी पीड़ा इस धर्म के अस्पृश्यता के कारण मैंने देखी है। हाँ? इवन उनके 16 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने जान लिया कि बुद्ध का ग्रंथ पढ़ने मात्र से कि बुद्ध मेरे लिए क्या है। तो ये जानना क्या क्या दिखाता है, ये उनकी खुद की क्षमता थी। अब जो क्षमता हर मनुष्य में होती है, लेकिन हर या जगाएगा ही, ये उसकी खुद की एक प्रकार से क्या कहते हैं, समझदारी और नासमझदारी है। अभी उस पीड़ा से तो हर इंसान गुजरा है। उनके भाई आनंद है या बाकी भी जो है उस समय में रहने वाले हमारे माता पिता हो, हर उसी परिस्थिति से गुजरे हैं। उनको ऐसा क्यों नहीं लगा, उनको उससे बाहर आने का मार्ग के साथ वो क्यों नहीं जुड़। लेकिन जब आपके साथ में लोग जागरूक होने लगे और समझने लगे कि कैसे बाहर हम आ सकते हैं, फिर शिक्षा से हो, हाँ, या फिर पॉलिटिकल अधिकार से हो, फिर जानने लगे। लेकिन वो जानना उनका खुद की क्षमता से ही था। अगर पीड़ा उनके साथ में नहीं होती और उनको मार्ग नहीं मिलता तो लोग बौद्ध नहीं बनते। बौद्ध तो वही लोग बने ना जिन्होंने उस पीड़ा को सहन किया या उसको महसूस किया। पीड़ा में तो बाकी लोग भी थे। एक ही जाति अस्पृश्यता की ताकि पीड़ा से एक ही जाति नहीं थी, बहुत सारी जातियां थी जो अस्पृश्यता की पीड़ा सहन कर रही थी। लेकिन सहन करते करते उनको बाहर आने का और मार्ग के पास में वो परिबल वो जमा नहीं पाए, या उनको उस प्रकार से अपने भीतर वो एहसास नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं कर पाए। और अगर हम कर पाए या कोई है तो क्यों कर पाता है, और कोई नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है, जबकि क्षमता उसमें भी है और हमें भी है। और इसलिए बुद्ध बना हूं तो मनुष्य में और बुद्ध में कुछ फर्क नहीं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। हम फर्क देखते हैं कि बुद्ध है, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य में और बुद्ध में कुछ फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि मैं जागरूक हूं और आप जागरूक नहीं है। मनुष्य होने में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैंने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और जागरूक होकर मैंने देखा है और मैं बुद्ध बना हूं। आप में भी वो क्षमता है। अगर आप भी जागरूक होते हैं, आप भी अपनाते हैं, तो आप भी मेरे जैसे ही है। जो मुझ में है वही आप में है, जो आप में है वही मुझ में है। और इसलिए हमारा जो रिलेशन जो है, जो हम आखिरी में बात करेंगे कि बुद्ध के साथ हमारा क्या संबंध है, लेकिन संबंध देखने के पहले हमें बुद्धत्व के उस ऊंचाई को समझना है कि बुद्ध में जो बुद्ध की जो अवस्था जो है उसमें क्या होता है, ताकि उसके कुछ न कुछ अनुभव हमें हो रहे हैं, या उस अनुभव से जब हम अपने आप को देखेंगे तभी बुद्ध की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अपने आप को उस क्षमता में थोड़ा भी अगर नहीं देखते हैं, तो जैसे कि सूर्य का प्रकाश आपके घर के तरफ आ रहा है, लेकिन आपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद की है, तो प्रकाश आपके भीतर कैसे आएगा। सूर्य का प्रकाश आपके घर के भीतर आना चाहता है, लेकिन आपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है, तो प्रकाश आपके पास आपके भीतर नहीं आएगा। लेकिन प्रकाश तो है। लेकिन जैसे आप आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं कि आप दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, तो प्रकाश आपके पास में आके आप प्रकाश में आप प्रकाशित हो जाते हैं।
तो हमारी जो संभावना जो है वो पूरी तरह से नैसर्गिक है, अगर हम अपनी क्षमता के भीतर थोड़ा जागृति का दूसरे अर्थ में बनते कहते हैं कि बुद्धत्व का मार्ग जो है जागृति की जागृति है। हम जागरूक हैं मनुष्य के तौर पे, लेकिन उसकी जागृति रखना, मतलब एक मनुष्य होने का अर्थ अगर आप ढूंढोगे तो आप बुद्धत्व के मार्ग में आ सकते हैं। लेकिन मनुष्य होने का आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप जानना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारा कृत्रिम मार्ग जो हमें उठा के लेके जाएगा, क्योंकि वो निम्न प्रकार की जागृति है। कृत्रिम जो आदर्श जो है वो निम्न प्रकार की जागृति है, वो भी जागृति है, लेकिन वो ऐसी जागृति है कि आपको जागृति नहीं होने नहीं देती, नींद में ही रखेगी, नशा में ही रखेगी। लेकिन जब हम जागृति को जागृति के साथ देखते हैं, जो हम जागृत है उसको थोड़ा और जागृति से देखते हैं, तब जाके हमें पता चलने लगता है कि ये मेरे मनुष्य का होने का कितना महत्वपूर्ण रोल है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा अस्तित्व इस योनि में जन्म लेना मनुष्य के रूप में ये कितना महत्वपूर्ण है, और अमहत्वपूर्ण है तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, वो बात अगर हमें समझ में आती है तो समझ जाइए कि हम सही अर्थ में जागरूक हो रहे हैं। और यही बुद्धत्व के मार्ग की तरफ या सत्य के मार्ग की तरफ हमें ले जाने के लिए मदद करता है। अपने जीवन की जो सत्यता जो है, अनित्यता जो है, उसको देखने की क्षमता को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और इस अवस्था में बोले सच है, जब हम जीवन में इस सत्य का थोड़ा भी अनुभव करते तो सभी भ्रामक कल्पना से हम मुक्त हो जाते हैं। ये प्रज्ञा कैसी है, सभी प्रकार की जो भ्रामकता है, मिथ्या दृष्टि से हम मुक्त हो जाते हैं। जितने भी हमारे गैर समझ है अपने लिए, औरों के लिए, संसार के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए, जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाते हैं। हम सभी अस्पष्टता से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होती है कि जीवन पहले था, क्यों था, अभी क्यों है, कल कैसे रहेगा। हाँ, सबके बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, पूरी तरह से। हाँ, मतलब किसी भी प्रकार का संभ्रम, किसी प्रकार का भी पूर्वग्रह हमारे चित्त में या बुद्ध के चित्त में नहीं होता है। ऐसी अवस्था को प्रज्ञा की अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में अपने आप को कुछ कुछ अनुभव के साथ में अगर हम समझते हैं और उसका संबंध जो बुद्धत्व के उस अवस्था के तभी जाके हमारी जो आगे की जो प्रक्रिया जो है इसके रूप में दूसरी जो प्रक्रिया है वो अनुसरण करने की तरफ जा सकती है। जब आपको बुद्धत्व के श्रेष्ठत्व का ही अगर अनुभव नहीं है कि वो कितने श्रेष्ठ है, या अगर आपको किसी जगह पे और कितना सुंदर है, कितना आप उसको देखना चाहते, कितना आना चाहते, आप उत्सुक नहीं है, आपकी उसकी जो महत्ता नहीं है, तो बुद्धत्व की प्रज्ञा कितनी विपुल है, कितनी श्रेष्ठ है, सुंदर है, क्या या किस प्रकार का आनंद मिलेगा, किस प्रकार से चीज़ें उस प्रज्ञा में होती है, अगर उसके प्रति अगर हम थोड़ा कल्पना करते हैं। हाँ, एक कल्पना के माध्यम से ही हम उसको इस जगह से देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि कल्पना के तौर पे एक खुला आकाश, आप देखिए खुले आकाश में अगर आप किसी पंखी को उड़ता हुए देखते हैं तो कितना सुंदर दिखाई देता है। हाँ, फूल खिलता हुआ कमल का फूल, कितना बहता हुआ पानी, ये जितने भी नैसर्गिक सुंदरता में जो हमें चित्र दिखाई देते हैं, ये बुद्धत्व की कल्पना को और बेहतरीन करने के लिए, समझने के लिए हमें मदद करती है, क्योंकि वो अवस्था किसी भी घटनाओं से बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। ऐसी प्रज्ञा का आस्वाद, ऐसी प्रज्ञा का आनंद, ज्ञान जो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए और उसमें हम अपने आप को कुछ अनुसरण करने की तरफ आगे लेके जाए, तो समझ जाइए कि हम सही अर्थ में आदर्श की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने उस ऊंचाई को कहीं ना कहीं बुद्धत्व के गुणों को देखते हुए या बुद्ध के जीवन को सुनते हुए हमने कहीं ना कहीं उस आदर्श की एक झलक कह सकते हैं, एक उसको समझने का हमारी जो कोशिश है
जैसे कि बुद्ध के रूप को हम प्रतिमा को आँखों से देखते हैं, उनके जीवन के प्रति हम उनके गुणों को सुनते हैं, उनके धम्मों को सुनते हैं। ये सभी एक प्रकार से हमारी उस बुद्धत्व की जो कल्पना को हम देख सकते हैं कि बुद्ध का आदर्श जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमने क्यों उसका अनुसरण करना चाहिए, या हमारा वो कैसा स्वभाव है, इस तरफ हम अपने आप को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पहलुओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। और इसमें कुछ अगर सवाल हैं, जो बातें मैंने बताते समय कुछ अस्पष्ट रही है और आप थोड़ा कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो कल के सत्र में हम 10 बजे का जो सत्र होगा, 10:30 बजे का, उसमें हम बुद्धत्व का जो दूसरा जो पहलू है, उनकी जो शुद्ध भावना है जिसमें मैत्री और करुणा को बताया गया है, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। और सुबह सुबह का 6:30 बजे का ध्यान भी रहेगा। 6:30 बजे के ध्यान में भी आप लोगों को सम्मिलित होना है। और आज के रात का सेशन रहेगा जिसमें कुछ सवाल जवाब को लेके भी कुछ बातें हो सकती है, और पूजा का संगायन करके आज के दिवस का जो हमारा शिविर का सत्र है समाप्त होगा। तो अभी आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर, हमारे पास में आधा घंटा है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें मैंने बताई है आप लोगों ने समझी है, तो आप अपने तरफ से कुछ बातें सोच समझ के बात करने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्ध। चलिए, बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए आपका बहुत जो पार्टिसिपेंट की तरफ से कि आज का जो आपने सुबह से लेके अभी तक कराया है। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, काफी समय पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक मेडिटेशन में सीखता था, तो मैंने उंगली माल के बारे में मेरी बात हुई थी किसी से, मेरे जो मेडिटेशन सीख जगह से, मैंने तो उन्होंने बताया कि बुद्ध का उस समय वाइब्रेशन लेवल जो है ना वो बहुत हाई था। जैसे उंगली माल जो थे उन्होंने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने 99 मतलब उंगलियां काटी थी और सर करते थे वो, और वो 100वां करने के जा रहे थे, तो बुद्ध को उनको बोला गया कि आप मत जाइए वहां पर, वो बहुत खतरनाक है, और वो तो मतलब उनका उस समय बहुत टेरर था उनका। लेकिन बुद्ध है वो निकल गए, सामने वो नजर भी आए उनको जब उंगली माल, तो फिर उंगली माल के का अचानक से जब उनका सामना हुआ तो बुद्ध का जो सामने उनको देखा, उनका वाइब्रेशन लेवल देखा, अचानक से वो सारी चीजें वो उनके चरणों में वो हो गया। तो एक बुद्ध का जो हम ओरा ही बोलते हैं, ओरा था वो बहुत हाई लेवल का था। कोई कोई क्योंकि बहुत साल मैंने तो मैंने और भी लोगों से पूछा, मतलब बताया गया बुद्ध का जो ओरा था वो 3-4 किलोमीटर या बहुत ज्यादा, मतलब कई कई किलोमीटर तक उनका जो वाइब्रेशन लेवल है वो एनर्जी लेवल था वो बहुत हाई था। जो भी उनके संपर्क में आता था ना, गांव गांव, बिल्कुल सही है। तो इस तरह का तो सामान्य मनुष्य की जैसे आपने बताया सामान्य, तो हाँ उन्होंने ये सोचा तो होगा कि समस्या की तरह, बट एक तरीके वो एक तरीके से आप समझ लीजिए गॉड लेवल का हो गया था उनका, जैसे आपको वैसे अगर बोले तो ये एक तरीके से तभी उनको भागवत उनको ऐसा कहा गया होगा, इस वजह से कहा गया कि उनका जो, क्योंकि उनका जो ओरा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर आदमी उनके सामने स्पष्ट हुए, और जब तक वो रहे, और उसके भी करीब करीब आज से 2500 करीब 68 कुछ करके आ रहा है, अगर हम बुद्ध की आप तक देखते हैं तो लगभग लगभग आज से 1000 साल पहले तक भी उनका एक ओरा था। उनका उनका जो एक बहुत बड़ा जो बहुत धम का था, एक बहुत बड़ा उनका एक सत्ता में थी, पावर थी पूरी दुनिया में, पर धीरे धीरे 1000 साल से थोड़ा गिरी है, और अब तक खैर, बट अगर हम मैंने न्यूमरोलॉजिकल भी मैंने देखा तो जैसे चाइना है, चाइना के अंदर आज भी वर्ल्ड के 50% ऑफिस रहते हैं। आप क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं आनंद जी इसमें?
है जो बहुत दरअसल जो बुद्ध थे उनका वैभव और इतना तेज था तो सामान्य मनुष्य से खैर ज्यादा था। बट ये है कि आज की तरह आज का जो मनुष्य है वो जैसे हम कहते हैं ना इंसान, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें उनसे भी सीखी उसे एनिमल के साथ जो कम्युनिकेट कर पाते थे, मतलब जैसे हर चीज के साथ ना प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे वो लोग। और आज के तारीख में तो हम मनुष्य मनुष्य के साथ ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा ये था कि आज के क्या तारीख सवाल क्या है आपका इस सब पूछने में, स्पीच सवाल क्या है? सवाल मेरा यही था कि बुद्ध का जो तो आपका सवाल ये है कि बुद्ध के समय संभव था, अभी संभव नहीं है? अनुभव तो है, तो बट आज के तारीख में जो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मनुष्य का मन द्वेष है। और किसकी प्रॉब्लम है? बुद्ध का जो जो उस जमाने का था और आज के जमाने में तो काफी नहीं अंतर आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा उसको वही है ना कि हम आदर्श को हम सही तरीके से नहीं देखते, तब ये सभी सवाल हमारे सामने खड़े आते हैं। बुद्ध का आदर्श क्या है? व्यक्तिगत आदर्श है। हाँ जी, व्यक्ति बुद्ध बने हैं और बुद्ध ने हर व्यक्ति को बुद्ध बनाया है। ठीक है? अगर आपकी ऐसा संसार में कुछ दुख दिखाई दे रहा है और उससे वो मुक्त होना चाहता है, तो वो आप में एक क्षमता है कि आप आपके दुख से मुक्त होकर संसार के दुख को मुक्त कर सकते हैं। ये पावर आप में है। अभी वो पावर अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो दुख तो रहेगा ना भाई, आपके लिए औरों के लिए। जो आपने बताया, जो आप कह रहे हैं कहता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, जबकि हो सकता है। मैंने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, जबकि आपके इंडिविजुअल से ही हो सकता है, क्योंकि आपका और संसार का दुख जो है आपके कारण से ही निर्माण हुआ है। तो ये ओरा और एक क्षमता जो है ना वो सत्य पे आधारित है। अगर बुद्ध के पास में वो ओरा, वो क्षमता थी, तो वो क्षमता के मनुष्य में भी थी। और जब बुद्ध नहीं रहे और आज हम बुद्ध के धम्म और संघ के संपर्क में आके हम बुद्ध को जानना चाहते हैं, अगर आप ठान लेते हैं, अगर मैं ठान लेता हूँ या कोई भी इंसान ठान लेता है, संकल्प कर, तो वो उसके लिए संभव है पूरी तरह से। फिर संसार में आपके लिए दुख रहेगा, आपके लिए दुख रहेगा, लेकिन आपके होने से आप संसार को दुख मुक्त करने के लिए मदद करोगे, जैसे बुद्ध ने किया। बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद में दुख नहीं था ऐसा मान है। बुद्ध जब रहे हैं तब, और बाद में भी दुख नहीं था ऐसा कोई प्रमाण है? दुख तो तब भी था ना। संसार के लिए दुख है, दुख था ही ना। अभी दुख किसके लिए मुक्त हुई? क्षमता को विकसित किए, उसके लिए दुख नहीं रहा। फिर वो दुख मृत्यु का हो सकता है, भय का हो सकता है, संसार में बार बार आने का हो सकता है ना। वो उनके लिए दुख नहीं रहा, लेकिन संसार के लिए दुख तो तब भी था, आज भी है। अगर आप वो कह रहे हैं कि आज भी वैसा ही दुख है, तो बिल्कुल दुख है, वो कहेगा। जब तक आप आपकी क्षमता को बुद्ध होने में आप परिवर्तित नहीं करोगे, तो आप संसार का भी दुख मुक्त नहीं करोगे और अपना भी नहीं करोगे, तो ये दुख रहेगा ही, क्योंकि कारण है। वो दुख का कारण है क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल जो है ये बिल्कुल हमारे सामने हमेशा रहेगा, क्योंकि जो हमारा आदर्श जो है वो बाहर से हमें प्रेशर कर रहा है कि यही सच है। इंसान इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकता है। और बुद्ध के सामने भी वो समस्या आई थी, जब वो बुद्धत्व प्राप्त करने बैठे तो मार सामने आ गया कि फिर तुम बुद्ध नहीं बन सकते, यू आर नॉट कैपेबल। संसार की जो भी चीज़ें मैं तुमको दे दूंगा, पद दे दूंगा, तुम्हें स्त्री चाहिए, जो चाहिए तुम्हें संसार का दे दूंगा, तुम बुद्धत्व को मत मांग। ये बुद्ध के सामने सवाल खड़ा हुआ। जिस इंसान ने सब कुछ छोड़ा उसी के सामने फिर से मार आ गया आखिरी बार। जिसने 6 साल तक छोड़ दिया, अभी बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में अभी आ खड़ा है, उसके सामने मार आता है और बोलता है कि तुम बुद्धत्व को मत प्राप्त कर, तुम्हें जो चाहिए वैभव सुख देता हूं। तो बुद्ध ने क्या किया? उनको देख लिया कि भाई ये तो वो सुख जो है
हाँ, वो अनित्य है, वो मुझे सुख देने वाला नहीं, भले वो कितना भी कहे कि मैं सुख देता हूँ, क्योंकि उनका अनुभव पहले से था। अगर उनका पहले का अनुभव नहीं आता, जैसे कि कोई बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे, ऋषि होते हैं, ऋषि का अनुभव आपको पता है? ब्राह्मण धर्म में जितने भी ऋषि हैं सब पद तप तप करते हैं और तप के बाद में तप भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसी मेनका आ जाती है, जैसी कोई स्त्री आ जाती है, जैसे कोई पद आ जाता है, हाँ, उनका जो व्रत जो है सब भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसने छोड़ा ना, तब भी वो समझ के नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ ने अपने पत्नी को समझ के छोड़ा, अपने पद को समझ के छोड़ा, हाँ? उस दुख के अनुभव के साथ में छोड़ा कि वहां पे सुख नहीं है। और तब जाके बुद्ध के सामने फिर से जब स्त्री आई, फिर से उनके सामने मार आया, फिर से उनके सामने पद आया, तो उससे वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास में विचलित होने की मन था, लेकिन उस मन पे उन्होंने काम किया है ना, जागृति से काम किया, देखा कि अनित्य है, कि मुझे अगर कितनी भी अच्छी पद मिल जाए फिर भी वो मेरे मृत्यु के भय से तो मुक्त नहीं कर सकती ना। मृत्यु का भय तो वहां पे भी है, भले कितना भी पद मुझे मिल जाए, मृत्यु से मुझे कौन बचाएगा? तो मृत्यु के भय से वही बच सकता है कि जो उस मृत्यु को विजय प्राप्त किया है। तो जब मृत्यु को आप अनित्य देखते हैं तो वो मृत्यु का भय मुक्त हो जाता है। जब हम अपने जीवन को नित्य देखते हैं तो मृत्यु का भय ज़्यादा सताने लगता है। हाँ, तो बुद्ध की जो जागृति जो है, बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है, हाँ, वो किस प्रकार से कार्य करती है कि संसार में जो दुख है या हमारे जीवन में जो दुख है, हाँ, उससे पूरी तरह से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। और उस मार्ग पे अगर व्यक्ति चलता है तो वो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता है, और औरों के जीवन में सुख लगे या उनको भी दुख से मुक्त करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता है, और इसकी ज़रूरत है। संसार में ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है, तभी संसार संतुलित रह सकता है। अभी आज संसार संतुलित इसलिए है क्योंकि इस संसार में बुद्ध का जन्म हुआ है। अगर बुद्ध का जन्म नहीं होता तो ये संसार तीसरे महायुद्ध में अभी तक समाप्त हो जाता। अभी तीसरा महायुद्ध इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो वचन है, लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर रहा है, संतुलित कर रहे हैं कि हमें उस दिशा के तरफ नहीं जाना है। शिक्षा नहीं होती, बुद्ध का धर्म नहीं होता, तो लोग इस प्रकार से सोचते नहीं कि इस प्रकार से भी जिया जा सकता है। का प्रभाव संसार में पड़ चुका है, लोग उसमें से कहीं ना कहीं जीवन को बचाने के लिए सोच रहे हैं। भाई भी लोग, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग हैं, तभी संसार बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने उसकी जो अर्थ जो है उसको हमें समझना है कि बुद्धत्व क्या है और क्या कर सकता है। हाँ, विपरीत परिस्थिति में भी एक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही बुद्धत्व का मार्ग है। और कोई अपने अनुभव को शेयर कर सकता है, या फिर हम यहाँ पे समाप्त पूर्ण करें? चलिए भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम के 9 बजे के सत्र में मिलते हैं। जय भीम।